हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बच्चे लोगों, मैं आपको बताता हूं आज फाइनेंस का तो हमने पढ़ दिया। जो मैं बात कर रहा हूं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, अगर हम बात करें आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जो आप बच्चे लगने वाले हो, ये पहली बार वैकेंसी आई है, वो भी इतनी धमाकेदार 90 प्लस वैकेंसी हैं। इसमें से आपकी सिलेक्शन होने ही वाली है, क्योंकि मैं अपने इसके अलावा जो पेड बैचेस हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, एसआई हो, जूनियर असिस्टेंट हो, उनका मैंने अलग से सीक्वेंस रखा है, इसका अलग से सीक्वेंस रखा है। बराबरी टाइम दूंगा मैं सबको। आज से मैंने अपनी जिंदगी आप बच्चों के नाम रख दी है 2 महीने के लिए। अगर हम बात करें इसकी ज्योग्राफी की, तो इसकी ज्योग्राफी को हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक इसकी वो वाली ज्योग्राफी है जो बेसिक वाली ज्योग्राफी है, जो आप बच्चे मेरे से पढ़ते भी हैं। इसके अलावा बेटा इसमें एक नया फीचर डाला है जिसको बोला जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब मैं ये बता दूं आपको इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हमारी कैसे रहेगी। तो मैं यहां पे टॉपिक लिखे हैं इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में? सबसे पहले तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या। पहले तो ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन, ये वो, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें हमें पहले नंबर पे पढ़ना है इंडिया के मिनरल्स। क्या होते हैं मिनरल्स? उसमें हमें पढ़ना है इंडिया में 2 मेजर कैटेगरीज के मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। यानी कि हम बात करेंगे इंडिया में आयरन ओर्स कहाँ मिलते हैं, इंडिया में गोल्ड माइंस कहाँ पे हैं, इंडिया में कोल के माइंस कहाँ पे हैं। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर पे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिनरल रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ेंगे एक मेटालिक मिनरल, दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल, और ये काफी लंबा जाने वाला है टॉपिक। इसको हम इतना हद तक ले जाएंगे जैसे जेके पीएससी से हम बिगिनिंग करेंगे और यूपीएससी तक हम इसको ले जाएंगे। ये वाले टॉपिक जेके एसएसबी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर वाले बच्चों के लिए कतई नहीं है, और वो बच्चे बिल्कुल इसमें ना आए, क्योंकि इसको मैं प्योरली यूपीएससी लेवल तक ले जाऊंगा। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि लेवल क्या होता है। जब मैं नीचे से चीजें उठाने लगता हूं तो मैं ज्योग्राफी का जी से शुरू करता हूं। जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका लेवल किस हद तक हम ले जाएंगे इसको। दूसरे नंबर पे हम एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे, यानी कि हम बात करेंगे कोल के बारे में, कोल से क्या क्या एनर्जी होती है। हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में, हम बात करेंगे इंडिया में नेचुरल गैस के बारे में, हम बात करेंगे सोलर पैनल्स के बारे में, हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया में कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में, हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में। एक बार फिर से सुन लो। अब आप बच्चों के जहन में आ सकता है कि सर कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये तो हमारे अकाउंट असिस्टेंट के साइंस के सिलेबस में भी है, इसका मतलब हमें आता है? नहीं। उस कन्वेंशनल एनर्जी में और इसमें बड़ा फर्क है। जब मैं आपको वो कन्वेंशनल एनर्जी बढ़ाऊंगा तब मैं आपको उसके डिमांड की चीजें पढ़ाऊंगा, मगर ये पीएससी लेवल का सिलेबस है। पीएससी में ये नहीं पूछेगा बताओ कोल कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है, बताओ वुड कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है, बताओ नेचुरल गैस क्या। इसमें जरा अलग लेवल के सवाल होंगे। तो ये 2 चीजें पढ़ेंगे। अब इसके बाद बेटा हम आगे चले जाएंगे, इंडिया में वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे हम। वाटर रिसोर्सेज से मुराद मेरा वाटर रिसोर्सेज है, इसमें पानी की स्केर्सिटी में डील करेंगे। अगर किसी रिवर्स के बीच में लेके कोई विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, गोदावरी रिवर का डिस्प्यूट कहाँ चल रहा, इंडस रिवर का डिस्प्यूट कहाँ चल रहा, अभी कोई कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट कहाँ चल रहा है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया में इंडस्ट्रीज की, यानी कि मैं बात करूंगा इंडस्ट्री की लोकेशन ऑन इंडियन मैप।
फिर हम बात करेंगे इंडिया में कॉटन और जूट की लोकेशन, जूट का वर्ल्ड ज्योग्राफी में या इंटरनेशनल मार्केट में हमारा क्या रोल है, कॉटन में इंटरनेशनल मार्केट में क्या रोल है। इंडिया में बात करेंगे आयरन एंड स्टील के बारे में, हम टिस्को के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री की, हम बात करेंगे इंडिया में शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री की। ये मैं आपको बात बता रहा हूं इंडिया में किसके रिलेटेड, यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये मेजर वो वाले टॉपिक्स हैं जो हम इंडिया में इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे। इसके अलावा मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं, इसके अलावा हम आपके सिलेबस में है वेजिटेशन के बारे में, आपके सिलेबस में है वेजिटेशन है, आपके सिलेबस में क्लाइमेट है, तो उनको भी हम खुल के चर्चा करेंगे। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक हमारे जो पेड कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक रजिस्टर नहीं करा है तो अभी फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए 700068459597। कोई भी ग्रेजुएट बच्चा, सिंपल ग्रेजुएट बच्चा इसका ख्वाब देख सकता है, इसको क्वालिफाई कर सकता है, इसको एंजॉय कर सकता है। एक बात और, फिर आप बच्चे जब हमारे पेड कोर्स में आ जाएंगे तब मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ एक बुक्स बताऊंगा, मैं आपको कोई गिनी चुनी बुक बताऊंगा, आपको क्या क्या किताबें इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी बाई करने की तो बाई करनी है, अदरवाइज़ हम सारा स्पून फीडिंग इसमें करेंगे क्योंकि ये ज़रा लेवल अच्छे वाला है। तो जल्दी से कॉल कीजिए। इसमें हम सिर्फ 1000 बच्चा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1000। वो इसलिए कि हमें इसमें वाइवा भी है, तो आप बच्चों के लिए हमें ऑफलाइन वाइवा भी कंडक्ट करना है। तो अगर हम ज़्यादा 1000 से ज़्यादा बच्चा लेंगे तो हमारे लिए वाइवा कंडक्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो हम योग सक्सेसफुली कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चा हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ 1000, और इसमें से आज सुबह की लिस्ट में आपको बताता हूँ 750 बच्चा सुबह रजिस्टर हो गया था। अभी मेरी टीम से बात नहीं हुई है, 50-60 बच्चा तो और हो गया होगा। लगभग 800 बच्चा हमारे 1-2 दिन में हो गया है। सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बिकने वाला ये कोर्स है, तो इसको जल्दी से एनरोल कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।